हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। गुरु महाराज के आविर्भाव दिवस के लिए आप सबको बधाई हो। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव की जय। तो हरे कृष्ण जप के आदर्श कला, तो इसमें से हम पढ़ रहे थे, आलोचना कर रहे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्य जनों को पत्र में लिखे जप के ऊपर, हरिनाम जप के ऊपर। तो उसमें से 20 इसमें टिप्पणियां हैं। इनमें से हमने कुछ पढ़े हैं और कुछ बाकी हैं। तो बाकी जो है वो आज पढ़ते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये टिप्पणी गोपीनाथ गौड़िया मठ ने संकलन की है, जो इसमें माननीय महाराज ने अध्याय में लिपिबद्ध की है। 13 व्यक्ति को अतीब धैर्य एवं दृढ़ विश्वास से नाम को अपनाना चाहिए। व्यक्ति को अतीब धैर्य एवं दृढ़ विश्वास से नाम को अपनाना चाहिए। मुक्ति की समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर श्री कृष्ण निश्चय ही प्रेम विनिमय करेंगे। हरिनाम जपने से पूर्व व्यक्ति को अपना मन भगवान गौरांग के चरणार विंद में अर्पण करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारी गौरांग महाप्रभु के प्रिय जनों में से एक है ना। तो महाप्रभु के प्रति अद्भुत उनके अनुराग है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक जगह में कहते हैं, जब माला को आप स्पर्श करते हैं तो ये माला नहीं है, गौरांग महाप्रभु के श्री चरण है ना। जे जपने से पहले आपने चरण पकड़े, रांगा चरण। और यहाँ पर वर्णन करते हैं, जे जपने से पूर्व व्यक्ति को अपना मन भगवान गौरांग के चरणार बिंद में अर्पण करना चाहिए। ये दोनों भाई गौरनीताय वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौर दये पुष्पवंतो चित्रो संधो कमनदो, है ना। तो गौरांग महाप्रभु की चरणार बिंद में मन को अर्पण करना चाहिए। धीरज रखनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, है ना। मुक्ति की समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर कहते तो भुक्ति तो है ही है। भुक्ति और मुक्ति समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर हरिनाम जप करना चाहिए। कृष्ण अति दयालु है और एक दिन वे अपनी करुणा हम पर बरसाएंगे। हमें नाम प्रभु से विनय करनी है और एक दिन अवश्य ये हम पर अपनी कृपा वृष्टि करेंगे, है ना। कृष्ण दयालु है और नाम प्रभु भी दयालु है ना। नाम प्रभु भी दयालु है। हम धीरज के साथ नामों को उच्चारण करें या श्रवण करें और अपराध से बचते रहे और हर तरह से हम अपने भक्ति को संचालन करते रहें, तो अवश्य एक दिन कृपा प्राप्ति हो ही जाएंगे, है ना। और सब कुछ प्राप्ति हो जाता है इसी जीवन में। जहां तक सिद्ध देह की बात आई, वो प्राप्ति हो जाता है। आपकी सेवा जो सनातन काल की शाश्वत सेवा, वो आपको पता चल जाती है। शरीर ढलने से पहले ही वो सब चीज यही प्राप्ति हो जाता है और वो हरिनाम जपने के माध्यम से प्राप्ति हो जाता है। तो अवश्य ही एक दिन कृपा वृष्टि करेंगे नाम प्रभु। यदि तुम शुद्ध नाम जपोगे तो तुम्हारी समस्त भुक्ति इच्छाएं विनष्ट हो जाएगी। गुरु द्वारा दी गई दीक्षा व्यक्ति को हरिनाम जपने का उत्साह एवं प्रोत्साहन प्रदान करती है ना। उत्साह एवं प्रोत्साह प्रदान करती। गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र है, मेरी गुरुदेव ने प्राप्त दिए हैं हमको, है ना। और मेरी गुरुदेव महाप्रभु की संप्रदाय में है, महाप्रभु के छत्र छाया में है। तो मैं भी तो महाप्रभु की छत्र छाया में हूँ, गुरुदेव की छत्र छाया में हूँ।
तो गुरु द्वारा दी गई दीक्षा व्यक्ति को हरिनाम जपने का उत्साह एवं प्रोत्साहन प्रदान करती है। हमेशा याद रखनी है, जिस दिन हमको दीक्षा मंत्र मिली, वृंदावन के वो प्रांगण है ना, राधा श्याम सुंदर के समक्ष गौनिताय, कृष्ण बलराम, अनेकों भक्तजन और गुरुदेव के हंसते हुए वो सुंदर चेहरा है ना, और वो माला भी मिली और मंत्र भी मिली है ना, माला भी मिली और मंत्र भी मिली। तो उत्साह है ना, उस दिन जैसे उत्साह से हमने जपे, प्रोत्साह से, तो हम रोज जपेंगे है ना। दैनिक हमने दिनों में हम रोज उत्साह के साथ हमारी शुरुआत करेंगे। नाम जप में स्फूर्ति होनी चाहिए, नाम जप में आपकी पूरी शक्ति होनी चाहिए, नाम जप में आपकी पूरी तल्लीनता होनी चाहिए, नाम जप में आपके हृदय, चित्त, वृत्ति, आपकी मन, आपकी इंद्रिया, आपकी सारी भावनाएं होनी चाहिए है ना, भावनाएं इसमें होनी चाहिए। और तुम स्वयं को भगवान हरि का दास समझने लगते हो और इस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। यदि साधन व्यक्ति का जीवन प्रारंभ करने के पश्चात तुम स्वयं को पुनः कर्म फल के प्रपंच में खो देना चाहते हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने भगवान का एक नाम भी नहीं जपा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अद्भुत बात करते हैं, जो आप नाम जपते हो, आप दीक्षित भक्त हो और आप में भौतिक संसार के कर्म फलों में अभी भी आपको उलझा के रखते हो, तो आपने एक नाम भी नहीं जपे, अभी भी एक नाम भी आपने नहीं जपे। और ज्ञानी जीव स्वयं को असहाय समझता है, अज्ञानी जीव स्वयं को असहाय समझता है, अतः वह इंद्रिय भोग हेतु धन अर्जित करने की होड़ में लगा रहता है। किंतु मुक्त जीव केवल कृष्ण के पावन नामों का जप करते हैं, पावन नामों की जप करते हैं। नाम बिना किच्छ नहीं 14 भुवन माझे है ना। देवता लोग तरस जाए, जो जोगी लोग तरस जाते हैं, सप्त लोगों पे है ना, ब्रह्मा जी के लोक में भी ब्रह्मा के सामर्थ्य वाले लोग तरस जाए, भगवान से निरंतर जपने वाले में से है ना। इस संसार के जो लोकपाल है ना, सब नाम जपने में अपनी अपनी भावनाओं को रखते हैं और जप कर पाएंगे अपनी समय में, अपनी जीवित दशाओं में ये अभिलाषाएं रखते हैं। तो हम क्यों ना रखें, हम दोबारा घूम के क्यों जाए भौतिक संसार के तरफ, है ना। उसमें रखा क्या है ना। मरने से पहले शुद्ध नाम जप के मरना है, शरीर छोड़नी है ना। शाश्वत जीवन प्राप्ति करनी है, इसी जीवन में प्राप्त कर लेनी है ना। देर थोड़ी करनी है हमको जो प्राप्ति होनी थी सब प्राप्ति होगी है ना। प्रामाणिक संप्रदाय प्राप्ति होगी, प्रामाणिक के शिक्षाएं प्राप्ति हो गई, प्रामाणिक गुरुदेव प्राप्त हो गए, प्रामाणिक भक्तजन प्राप्ति हो गई, सब प्राप्ति, प्रामाणिक शास्त्र प्राप्ति होगी। जपने में शक्ति है, मैं उच्चारण कर सकता हूँ और सुन सकता हूँ है ना। मेरे को शुद्ध नाम जप के अपनी भावनाओं को उजागर करनी है और हमको वापस लानी है ना। शाश्वत सेवा में आपकी प्राप्ति हो जानी है ना। मैं आपको मरने से पहले मेरी सिद्ध देह भी चाहिए और मेरा सेवा भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए है ना, दोनों चीज चाहिए। और हरिनाम जपने के माध्यम से वो प्राप्ति हो जाएंगे, प्राप्ति हो ही जाएगी। हरिनाम का जप सब प्रकार के कुसंग, कर्मी, ज्ञानी एवं मायावादी को दूर कर देगा। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य कोहरे को तितर बितर कर देता है, श्री रूप गोस्वामी के आदेश असत्संग त्याग को मन में बसाकर तुम्हें हरिनाम जपना चाहिए। इस प्रकार तुम्हें श्री गौर हरि की कृपा प्राप्त होगी, गौर हरि की कृपा प्राप्त होगी। सब प्रकार के कुसंग को दूर कर देंगे। हम ठीक से जपेंगे, जपने में मेरी तल्लीनता हो, जपने में मेरी निष्ठा हो और रुचि हो, हर प्रकार के कुसंग अपने आप जाएगी, चली जाएगी, बिल्कुल छूट जाएंगे है ना। आपकी मन ही नहीं होगा, अभिनिवेश आप कर ही नहीं पाएंगे वहां। उन सब लोगों के साथ आपने तालमेल बैठा ही नहीं पाओगे है ना। आपको लगेगा कब मैं जप लूं है ना, कब मेरे पास थोड़ी सी समय हो और मैं पुकार लूं है ना। बिल्कुल तालमेल नहीं। आप बोलते समय भी आपको कहेंगे क्या बोल रहा हूँ, इन लोगों से क्या बातें करेंगे है ना। प्रचार एक कार्य है,
प्रचार एक सेवा है जो आपकी कृष्ण कथाओं की प्रचार है, कृष्ण नामों की प्रचार है ना। तो प्रचार आपके गुरुदेव द्वारा प्रदत्त एक सेवा है, जब हम सब प्रचारक जनों को करना होता है। उनसे हमारी उत्साहों की वर्धन होती है, नाम जप में वर्धन होती है। कृष्ण नामों की प्रति तल्लीनता, कृष्ण कथाओं में आपकी तल्लीनता, कृष्ण सेवाओं में आपकी तल्लीनता नाम जप में आपकी प्रवृत्ति को जागृत करता है, शुद्ध नामों के प्रति आपको धकेल के ले जाता है। तो इस प्रकार हमको सारे कुसंग से दूर कर देंगे। सूर्य जब उठती है, जैसे कोहरे को तितर बितर कर देती है, इस प्रकार सारे कुसंग चली जाती है जब हरिनाम की जप साधक शुरू करता है ना, और असत्संग सब चली जाती है। इस प्रकार तुम्हें श्री गौर हरि की कृपा प्राप्त होगी। मिश्री रूपी औषध ग्रहण करने से पीलिया का रोगी धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाता है। जिनको पीलिया रोग हुआ ना, तो उसमें कड़वी लगता है, कुछ भी खाओ ना कड़वी लगता है ना, मीठा चीज भी कड़वी लगता है स्वाद ही चली जाती है जीव का, तो पीलिया रोग बोलता है ना इसको। तो उसी समय मिश्री खाते रहना। मिश्री हालांकि खाओगे ना तो वो भी कड़वी लगेगी, मिश्री कड़वी नहीं, मिश्री तो मीठी है, किंतु खाते खाते वो फिर स्वाद वापस आ जाती है ना, और कड़वीपना चली जाती है और मिश्री के रस का आनंद लेने लगते हैं। समान रूप से नाम रूपी दवा लेने से भगवत सेवा के प्रति व्यक्ति की विमुखता कम हो जाएंगे। हम नाम जपते रहेंगे तो हमारी जो कृष्ण के प्रति जो विमुख है ना, हम अनेकों जन्म कृष्ण के प्रति विमुख रहे। दुखों की एकमात्र कारण हमारे यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जे लोगों की दुख की और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं, खाने के लिए कोई कमी नहीं, पहनने के लिए कपड़े वपड़े सब है, रहने के लिए भी जगह है, वो तो कृष्ण ने सब व्यवस्था करके दी है, भूखा मरने वाले भी नहीं है। किंतु वो कृष्ण से विमुख होकर दुखी रहता है, दुखों में जीवन व्यतीत करता है, दुखों में मर जाता है और दुखों में फिर जन्म ले जाता है ना। उनके जन्म के प्रभाव इस प्रकार चलता रहता है। एकमात्र कारण है वो कृष्ण से विमुख है। कृष्ण से उन्मुख होके देखे व्यक्ति, कृष्ण के प्रति आसक्त जमा के देखे, कृष्ण के प्रति लगाव लगा के देखे, कृष्ण उन्मुख हो जाए, कृष्णमय जीवन हो जाए, वो कहीं भी रहे, धरती की किसी वीरान जगह पे रहे, वो रेगिस्तान में रहे, वो पहाड़ों के ऊपर रहे, वो लोकालय में कहीं भी रहे, उसके जीवन आनंदमय होगी, क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। जीवन कृष्णमय है ना, कृष्ण जीवनमय है। तो कृष्णमय जीवन है, कृष्ण भावना भावित जीवन है, तो आनंद की जीवन है ना, आनंद की जीवन। समान रूप से नाम रूपी दवा लेने से भगवत सेवा के प्रति व्यक्ति की विमुखता कम हो जाएगी। तो कब विमुखता कम होगा? कब हमने रुखापन कमेगी, कब हमने स्वाभाविक सहज सरल होंगे कृष्ण के प्रति। हम नाम जपते रहेंगे, जंत्रवत नहीं। हमको शुद्ध नामों की बात कर रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर। हमको कैसे भी करके ये अपराध युक्त नामों की स्टेज को अतिक्रम करना है, बहुत जल्दी करनी है इसको, तभी नामाभास तक पहुंचेंगे। नामाभास के समय हमने अपनी भावनाओं को और व्यक्त करेंगे और शुद्ध नामों की तरफ पहुंच ही जाएंगे। हम रोज उच्चारण करेंगे अच्छी तरह से और सुनेंगे। आप देखोगे सुनते सुनते ही ना आप सचमुच नामाभास के स्तर को भी अतिक्रम कर जाएंगे और नाम अपनी भावनाओं को, अपने रूप को, अपने गुणों को, आपको लीलाओं को सब उजागर कर देंगे, है ना। और वो एक बार उजागर हो जाए तो आपकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी, है ना, चस्का लग जाएगी। आप तो बिल्कुल आप आगे बढ़ जाओगे, है ना। शुद्ध नाम जपने के लिए आपकी लालसा रोज बढ़ जाएगी, रोज वर्धन हो जाएगी। तो समान रूप से नाम रूपी दवा लेने से भगवत सेवा के प्रति व्यक्ति की विमुखता कम हो जाएंगे। भगवत सेवा के प्रति व्यक्ति की विमुखता कम हो जाएंगे। नाम मधुरिमा, नाम एक मधुर है, मधुर। नामों में एक मिठास है,
है ना, मिश्री से भी ज्यादा मिठास है। इतनी मिठास है इसमें, इस संसार में कोई वस्तु नहीं है जो जितने उतने मिठास होगी। मधुर नाम है और महामंत्र तो ये तो छना हुआ रस है, एकदम रसों की अगार है ना। तो रसमय है, रसमय है ना, चैतन्य रस विग्रह है। ये चेतनमय है नाम, और रस की विग्रह है। रसों में मानो कि कोई विग्रह बनाया जाए तो नाम प्रभु रस में बना हुआ है, रसों में बना हुआ। उनके हाथ, उनके पांव, उनके आंखें, उनके घुटने, उन सब कुछ रसों में बना हुआ, रसमय मूर्ति है ये, है ना। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस के विग्रह है ये। तो नाम मधुरिमा है, रस है, धीरे धीरे व्यक्त होने लगेगी और व्यक्ति अपनी अलौकिक इंद्रियों से भगवान की सेवा आरंभ कर देंगे, है ना। अलौकिक इंद्रिया, अलौकिक इंद्रिया, यही इंद्रिया है ना। हमारे पास मन है, हमारे पास कान है, हमारे पास आंखें हैं, हाथ है, पांव है ना। हमारी एक चित्त वृत्ति है, हृदय है। आप देखोगे नाम हम जप में, नाम हमारी नाम जप जंत्रवत नहीं है। नामों में मेरा तल्लीनता है, रुचि उत्पन्न होगी। नाम जपने में मेरी अद्भुत मेरी आसक्ति उत्पन्न हो गई। आप देखोगे आपकी जो इंद्रिया है, जो जड़ इंद्रिया है जो है, वही उसी में अलौकिकता प्राप्ति हो जाता है। आपके कानों में अलौकिकता प्राप्त, आंखों में सूरमा लग जाएगी, है ना। हृदय में आपकी भावना जाग उठेगी, है ना। आप रहोगे तो इसी संसार में, है ना, जपोगे तो यही, किंतु आपकी नाम जप दिव्यता प्राप्त कर लेगी और इससे आपकी इंद्रिया अलौकिक हो जाएंगे, अलौकिक हो जाएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई चीज बोलते हैं तो बढ़ा के नहीं बोल रहे, है ना, ना कोई घटा के भी बोल रहे। हमारी आचार्य और सब गोलोकवासी जन है ना, ये सब लोग, है ना, कृपा करके इस संसार में आए हमको रसाद साधन कराने के लिए। कहते हैं नाम मधुरिमा जो है, नाम मधुरिमा धीरे धीरे व्यक्त होने लगेगी। नामों की मिठास धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे, है ना, धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे अद्भुत मिठास है इसमें, अद्भुत मिठास है ना। आपकी जीवन अपने आप भर उठेगी, आप हमेशा भरा हुआ ही रहोगे, है ना। कभी खालीपना नहीं होगी, है ना, कभी खालीपन नहीं होगी, है ना। आपको लगेगा मैं तो, आपको और भौतिक संसार की किसी चीजों के प्रति कोई इच्छा नहीं होगी, किसी प्राप्ति करने के लिए कोई उमंग भी ना होगी, उमंग भी ना, हमेशा भरे हुए रहोगे, हमेशा भरा। और दंड बिल्कुल चली जाएगी, दंड बिल्कुल चली जाएगी, है ना, दंड चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। ये अलौकिकता प्राप्ति होती है, इसी जीवन में प्राप्ति हो जाता है, इसी शरीर में प्राप्ति हो जाता है ना। नाम जप में ऐसे अद्भुत मधुरिमा है ना। नाम जपो, नामों में ऐसे अद्भुत शक्तियां है ना। हमने, आप कहोगे हम इतने सालों से जपे तो हमने क्या खोए? हमने जंत्रवत जपे ना, हमने अपराध के साथ जपे, हमने जपते समय असतर्क होके जपे, हमने पूरे शक्ति इसमें निछावर किए ही नहीं, है ना। हमने मनों को इसमें लगाया भी नहीं, है ना, हमने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देने योग्य है ना। हम जितने भी साधन है, सबसे बड़ी साधनों में से ये हमारे केंद्र बिंदु है। इसको हमने ठीक कर पाए ना, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। हमको किसी चीजों में कमी नहीं होगी, सारी कमी भरपाई हो जाएगी, है ना। किसी जगह पे आप लड़खड़ाओगे, हर जगह पे आपने निकल के चले जाओगे, अपराध करोगे नहीं, भक्त साधु के संग बिल्कुल लाभवान होने के लिए उठाओगे, सेवा अपने हृदय से संचालित कर दोगे। धामों की यात्रा करते समय अद्भुत आनंद की स्फूर्ति होगी। जीवन जीते समय होगी मैं जी रहा हूँ, एक सजीवता उत्पन्न होगी, है ना। नाम जप आपको सब कुछ प्राप्ति करा देगा, सब कुछ प्राप्ति करा देगा। जीवन की मधुरिमा आपको लौटा देंगे, आपके लौटा देंगे। बहुत सुंदर जीवन है हमारी मनुष्य जीवन। दुर्लभ मानुष देह देहि नाम क्षण भंगुर, बहुत जल्दी नष्ट होने वाला, तत्रापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसी दुर्लभता है मनुष्य जीवन, अद्भुत इसमें बनावटी इसकी है,
अद्भुत इसकी भावनाओं डाल के रखे कृष्ण। कृष्ण कहते पुत्र मैं जैसा हूँ ऐसे बना के दिया और ऐसे हृदय मैंने इस बार दिया हूँ, तू मेरे तरफ संचालित करके मेरे पास आना चाहेगा, इस बार तो किसी भी वजह से आखिरी तो कार्य नहीं होगा और कहाँ तू रुकता भी होगा तो मैं तेरी सहायता करने वाला हूँ। देखो भगवान कृष्ण ने किस प्रकार कृपा की। आपने कभी सोचे गौड़िया संप्रदाय में आप दीक्षित होगे? कभी सोचे थे? कभी सोचे आपने? कभी नहीं सोचे। आपने कभी सोचे श्रील प्रभुपाद के मिशन में आप होंगे? कभी आपने भावना रखे? नहीं आपने हो गए। कभी आपने सोचे ऐसे प्रामाणिक गुरु प्राप्ति हो जाएंगे जो आपको जीवन भर लालन पालन करेंगे, जो आपको हर पल आपको उत्साह देते हुए आपके भक्तिमय जीवन को वर्धन कराएंगे, पूरे जीवन भर आपको पालेंगे। प्रामाणिक गुरु प्राप्ति हो गई है ना। भगवान कृष्ण चुन चुन के दिए आपको, चुन के दिए है ना। हथेली पर रखते हैं, चुन के रखे हैं आप लोग हम सबों को, तो हमारी सारी प्राप्ति हो गई है ना। नामों में मिठास उत्पन्न करने की बारी मेरी है। जो भी साधन है, जो भी आश्रय हो, सब मेरे पास है, सब कुछ मेरे को प्राप्ति है। तो मधुरिमा उत्पन्न हो जाएंगी। यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आपको मधुरिमा प्राप्ति हो जाएगी। नाम मधुरिमा धीरे धीरे व्यक्त होने लगेगी और व्यक्ति अपनी अलौकिक इंद्रियों से भगवान की सेवा प्रारंभ कर देंगे। आध्यात्मिक उन्नति हेतु व्यक्ति को वैष्णव सेवा करनी चाहिए। बद्ध जीवों की प्रचार, जीवे दया तथा कृष्ण नाम जप करना चाहिए। 3 चीज करनी है हमको। क्या है? वैष्णव जनों की सेवा करनी है, बद्ध जीवों के उद्धार के लिए प्रचार कार्य जो गुरुदेव आपको हमको सबको पहले ही लगा के रखे, हमको प्रचार करनी है, जीवे दया और कृष्ण नाम को जप करना चाहिए। इन तीनों क्रिया के प्रति अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करें। ये तीनों कार्य में अनुकूल वस्तुओं की स्वीकार करेंगे है ना। अनुकूल वस्तुओं को, वैष्णव सेवा के लिए अनुकूल वस्तुओं को सेवा कर, मैंने मेरे को सेवा करनी है, मेरे को सेवा करके मेरी भावना मेरे को नाम जप में कर पाऊँ, अच्छे से नाम जप कर पाऊँ, इसलिए मैंने वैष्णव सेवा करके मैं अपना अहंकार की वर्धन नहीं करना, मेरे को जसों की प्राप्ति नहीं करनी, मेरे को गण्यमान्य व्यक्ति नहीं बननी, मेरे को अपने नाम जप में कर पाऊँ ठीक से, इसलिए वैष्णव सेवा। प्रचार कार्य, प्रचार जीवे दया मैं इसीलिए करूं जिससे मैं नाम जप कर पाऊं, मैं नाम जप कर पाऊं है ना। गौरांग महाप्रभु की कृपा को मैं आकर्षित कर पाऊं, कृष्ण की कृपा को मैं आकर्षित कर पाऊं, इसीलिए मैं प्रचार करूंगा और कृष्ण नाम की जप कर। जो भी मैं करूं तो उद्देश्य है मैं नाम जप कर पाऊं, मैं ठीक से नाम जप कर पाऊं, ये है। इन तीनों क्रियाओं के प्रति अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करो और इनके प्रतिकूल वस्तुओं को त्याग कर दो। ये 3 क्रिया करते समय जो प्रतिकूल हो, इसमें बाधा हो, उसको हमको छोड़ देना है, छोड़ देना है। तो ये 18 टिप्पणी हमने पढ़ी, 2 बाकी है ना। कल नहीं, परसों कर लेंगे, कल तो होगी नहीं, रास्ते पे रहेंगे, तो परसों हमने कर लेंगे बाकी 2। और फिर एक अध्याय इसमें रसायन जप, रसमयी जप है, एक अध्याय है, तो उसको भी थोड़ा आलोचना करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। गौ प्रेमानंदी।